हेलो दोस्तों, ईच डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एसबीआई का अकाउंट फॉर्म कैसे भरना है इसको पूरी तरह से देखेंगे। अगर अकाउंट आपको एसबीआई में खुलवाना है तो आपके पास दो तरह से माध्यम है। एक तो आप ब्रांच में जा सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मांग के इसको पूरी तरह से फिल करके जमा कर सकते हैं। दूसरा, आप मोबाइल से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे दो चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो आपको ब्लैक पेन से इसमें सारी चीज़ों को फिलअप करना है और कैपिटल लेटर में ही आपको सारी चीज़ों को लिखना होगा। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। जिस भी डेट को आपको फॉर्म भरने रहे हैं उस दिन को आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो सपोज यहाँ डेट भरने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना होगा। जिस भी जगह पे आपका ब्रांच होगा वहाँ पे आप अपना ब्रांच का नेम दे देंगे और ब्रांच कोड आपको शायद हो सकता है पता ना हो तो आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके तो चलिए यहाँ पे हम ब्रांच का अपना नेम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना होगा। कस्टमर आईडी देखिए आपको मिला नहीं होता है शुरुआत में, तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अकाउंट टाइप आपको न्यू में करना है। अगर अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमें न्यू अकाउंट खुलवाना है तो न्यू पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर लिखना है। तो अकाउंट नंबर तो अभी आपको मिला नहीं होगा तो आपको इसको ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप आपको नॉर्मल रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको नहीं भरनी है, इसे सब कुछ छोड़ देना है। केवाईसी नंबर वगैरह सब कुछ आपको ब्रांच में ही फिल किया जाता है। ठीक है, उसको नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि ये पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपको क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ पे लिखना होगा और आईडी प्रूफ जो भी देंगे उसके अनुसार ही आपका नाम होना चाहिए। मिडिल नेम यानी कि मिडिल का नाम यहाँ पे लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी होगी। जेंडर मेल या फीमेल लिखना होगा। ठीक है, मैरिटल स्टेटस लिखना होगा, मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं, आप सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, लिविंग अपार्ट्स हैं या फिर डिफेक्टो हैं। तो इन सब में से जो भी होंगे आप भर देंगे इजी तरीके से। मैरिड या अनमैरिड पे आपको सिंपल यही होगा, क्लिक कर देना है। अगर सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करना है। ठीक है, नेम ऑफ फादर, मदर, स्पाउस, इन तीनों में से आपको किसी एक का यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा। तो हम नेम ऑफ फादर का ही मेंशन करेंगे तो यहाँ पे फादर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको मदर का नाम लिखना होगा तो मदर पे क्लिक करके यहाँ पे मदर का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फादर का नाम ही मैंडेटरी है यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें मेंशन करी हुई है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जितने भी हैं, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं। आपके घर में आप बड़े सदस्य हैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे। इलिटरेट यानी कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इस पर ऑन टिक या टिक करना है। तो आप पढ़े लिखे इलिटरेट नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन लिखना है। तो नेम ऑफ गार्जियन में आप अपने पापा मम्मी जिसका भी नाम, फादर या मदर किसका भी नाम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, रिलेशनशिप विद गार्जियन लिखना है, या अगर आप अपने पिताजी का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे फादर लिखना होगा, मदर का नाम लिखते हैं या मदर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनलिटी देनी होगी, इंडियन है या फिर अदर्स है। अगर अदर्स हैं तो कंट्री नेम कौन सा है आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इंडियन लिखेंगे तो सिंपल इंडिया पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिटीजनशिप यहाँ पे इंडियन ही लिखने देनी है। ऑक्यूपेशन टाइप सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, जो भी काम करते हैं आप, या फिर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ट्रेड सेक्टर में है ना। तो जो भी यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी ऑक्यूपेशन आपका होगा वहाँ पे आपको सिंपल टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना, अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होगा वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एनुअल इनकम भी आपको मेंशन करनी होगी। अगर सिंपल आप प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और आपको छोड़ देना है। उसके बाद एनुअल इनकम, नेट वर्थ लिखना है आपको। ये भी आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते हैं इसको। डिजिग्नेशन वही है जो अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके किस पोस्ट पे आप हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद रिलीजन आपको लिखना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर्स जो भी होंगे। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होगी इसमें आपको फिल कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी हमारे पास नहीं है तो नो क्लिक कर देंगे। अगर यस है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपना क्वालिफिकेशन लिखना है। 9th पास, 10th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा आप सिंपली क्लिक कर देंगे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, जो भी होगा, कंप्यूटर डिग्री या फिर जितने भी डिग्री के नाम लिखे इसमें जो भी आपके हिसाब से जो भी आपने किया होगा उस पर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो प्लीज़ टिक द एप्लीकेशन बॉक्स, एप्लीकेबल बॉक्स यानी कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन,
रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नॉन। तो आप किसी भी पर्सनल से अटैच हैं जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो हम नॉन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हम कोई भी अटैचमेंट हमारे किसी से नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है पैन कार्ड का। पैन कार्ड आपको यहाँ पे नंबर डालना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं है तो आपको फॉर्म 60 यहाँ पे भरना होगा, जो कि इसी के लास्ट में बताऊंगा फॉर्म 60 क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना होगा। उसके बाद बी नंबर में आएंगे तो बी नंबर में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर STD नंबर कोई भी होगा तो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो हम चलिए फटाफट सारी डिटेल को आराम से भर देते हैं, उसके फिर मैं आपको एक बार फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ। तो फटाफट से मैं इसको थोड़ा सा स्पीड करके फॉर्म को भर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी डिटेल्स को भर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम मैंने अपना मेंशन कर लिया, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी, मिडिल नेम मेरा नहीं है कोई भी, तो मैंने नेम कोई भी नहीं लिखा है। यहाँ पे जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया है मेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैंने अनमैरिड डाल दिया। फादर नेम यहाँ पे ABC XYZ मैंने लिखा है। तो आपका जो होगा वो आप भरेंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। और सारी चीज़ों को आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर डिपेंडेंट 2 3 4 जो भी होंगे आप भर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन ABC XYZ है ना। उसके बाद आपको इंडियन यहाँ पे लिख देना है। प्राइवेट सेक्टर जॉब है मेरी। तो रिलीजन में मैंने यहाँ पे भर लिया। कैटेगरी मैंने अपनी भर ली। पर्सनल डिसेबिलिटी नॉट अवेलेबल मैंने नॉट पे सिंपल कर लिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने जो भी है अपनी भर ली। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज ऐसे आपको फिल कर लेना है। फर्स्ट पेज को फिल करने के बाद अब सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए C ऑप्शन में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखेगा एड्रेस के लिए। तो देखिए प्रूफ ऑफ क्या देना चाहते हैं, तो आपको सिंपल जो आपका आधार कार्ड है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं। तो हम कोई सा भी एक प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम सिंपल प्रूफ ऑफ प्रोफेशन ऑफ आधार कार्ड नंबर यानी कि इसको हम दे देंगे आधार कार्ड को। ठीक है, इस पर सिंपल आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है वो डाल देना है। अब जिस भी आइडेंटिटी पे आपको क्लिक करेंगे वही यहाँ पे आपको नंबर या इसका भरना होगा। ठीक है, तो हमने आधार कार्ड नंबर दिया है तो आधार कार्ड यहाँ पे सिंपल भर लेंगे। इशू डेट ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। इशू बाइड सिंपल आप लिख सकते हैं UIDAI। ठीक है, एक्सपायरी डेट भी आपको अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद D नंबर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना होगा। करेंट एड्रेस या फिर परमानेंट या फिर ओवरसीज, तीनों में से जो भी होगा यहाँ पे भरना होगा। तो हमारा करंट एड्रेस है तो करंट पे हम सिंपल क्लिक कर लेंगे और अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद E पे आएंगे तो E पे भी आपको एड्रेस भरना है, लोकल या फिर कॉरस्पॉन्डेंस, सेम एज करंट परमानेंट। तो हम सेम एज करंट एंड परमानेंट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा एड्रेस जो करंट है वही सेम है यहाँ पे भी, तो हमें इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे वही वाला रहने देंगे और यहाँ पे सेम एज करंट परमानेंट एड्रेस कर देंगे। ठीक है, तो हम करंट एड्रेस फटाफट भर ले। तो हमने यहाँ पे एड्रेस अपना भर लिया। यहाँ पे सबसे पहले अपने विलेज का नाम लिख लेंगे, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे सिटी का नेम जो भी होगा लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख लेंगे, अपना स्टेट लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे और इंडिया अपनी कंट्री का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, अगर आपका जो एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पे अलग लिखना होगा, लोकल अलग लिखना होगा, या फिर सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब F नंबर में देख सकते हैं अगर आपका जो एड्रेस आपने दिया है उसके लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको यूटिलिटी बिल, PPO, EPFO, प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट्स नंबर और डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी अपना आधार कार्ड है जिस पे हमारा एड्रेस मेंशन किया हुआ है, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो F आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। ठीक है, G नंबर में आप आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लगानी है ना, और उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन आपको देना होगा ब्लैंक जगह पे जो दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे देना है। ठीक है, उसके बाद अपना प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है यहाँ पे। ये भी पैराग्राफ आपका, ये भी लाइन आपको ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब आते हैं तो ये लिखा हुआ है H फॉर ऑफिस यूज ऑनली। इस एरिया में आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं उस टाइम पे बैंक द्वारा ही भरी जाएगी, तो इसे आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आते हैं थर्ड पेज पे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ऑनली। इसमें भी आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें को आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद आएंगे टाइप A नंबर पे आएंगे, टाइप ऑफ अकाउंट। तो आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट पे सिंपल क्लिक कर देंगे। करंट अकाउंट है तो करंट पे क्लिक करेंगे,
या फिर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फिक्स पे करेंगे। बाकी सब चीज़ें जैसे बिजनेस के लिए होती हैं तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन क्या करना चाहते हैं तो सेल्फ ही रहेगा, तो सेल्फ पे क्लिक कर देंगे, है ना। सर्विस रिक्वायर्ड क्या है आपकी सी नंबर में, ATM कम डेबिट कार्ड। तो अब यहाँ पे एप्लीकेंट 1 आ रहा है, एप्लीकेशन 2 आ रहा है, यानी कि अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे एप्लीकेंट 1 और सेकंड दोनों आते हैं, ठीक है। तो हमने सिंगल अकाउंट ही खुलवाया है तो हमारा सिंगल ही रहेगा हमेशा, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद कार्ड पे आपका क्या नंबर अपीयर होना चाहिए उस पर आपको अपना नाम लिख देना होगा। तो सपोज हम कार्ड पे अपना नाम ही लिखना चाहते हैं सिंपल, तो अपना यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कार्ड टाइप कौन सा चाहिए, तो हमें रुपए ही चाहिए, तो हम रुपए पे सिंपल क्लिक कर देंगे। वीज़ा मास्टर कार्ड में अगर और कोई भी चाहिए तो आपको वीज़ा मास्टर कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे चेकबुक चाहिए, येस या नो पे क्लिक करना है। तो हमें चेकबुक अभी नहीं चाहिए, हमें चेकबुक का कोई काम नहीं, तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहिए तो येस पे क्लिक करना है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है, इंटरनेट बैंकिंग हमें चाहिए। उसके बाद एस्टिमेट अलर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस पर भी क्लिक कर देंगे। फ़ोन बैंकिंग येस, मोबाइल बैंकिंग येस, पासपोर्ट रिक्वायर्ड, पासबुक रिक्वायर्ड येस, ई स्टेटमेंट चाहिए येस, हमें ये भी चाहिए, तो हम सब पे येस पे क्लिक कर देना है। जो चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे सिंपल नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फिक्स डिपॉजिट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फैसिलिटी प्लीज फर्निश ऑप्शंस डिटेल्स, ठीक है। तो अगर इस फिक्स डिपॉजिट में अगर कोई भी स्कीम आपको चाहिए, फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये चीज़ भरनी है, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पेज भी हमने इजीली भर लिया, इसे भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पूरे आपके डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, अब आते हैं फोर्थ पेज पे, जिस पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। इन केस किसी की डेथ हो जाती है उस केस में आपको नॉमिनी देना होता है। इस केस में नॉमिनी के अकाउंट में ही सारे पैसे जो भी आपके अकाउंट में होंगे वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो आपको मेंशन कर देना है। ये एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। IV यानी कि आपका नाम यहाँ पे लिखना है। नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू होम इन द इवेंट ऑफ माई माइनर्स डेथ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट पर्टिकुलर्स ऑन विच आर गिवन, ठीक है। तो किसके अकाउंट में जाएंगे, जिसके नॉमिनी के नाम दोगे उसका अकाउंट नंबर दोगे तो उसके अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। मे बी रिटर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सपोज आपका नॉमिनी का जो अकाउंट है वो उसी बैंक में है तो आप उसी बैंक का एड्रेस और नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आई वांट टू नेम द नॉमिनी टू बी प्रिंटेड ऑन द पासबुक पर अगर उनका नाम प्रिंटेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टाइप ऑफ डिपॉजिट आपको सेविंग यहाँ पे लिखना होगा। अकाउंट नंबर आपको जो नॉमिनी का होगा यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। आपने अकाउंट नंबर भी डाल दिया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी यानी कि नॉमिनी का सबसे पहले नाम यहाँ पे लिखना होगा, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विथ डिपोजिटर, उससे रिलेशन क्या है वो रिलेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा। फादर मदर जो भी हैं, भाई बहन सिस्टर जो भी होगा वो लिखना होगा। एज उसकी लिखनी होगी ईयर्स में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना होगा, है ना। उसके बाद आपको एज द नॉमिनी इज माइनर, नॉमिनी माइनर है यानी कि 18 साल से कम है, इस केस में आपको यहाँ पे किसी और का नाम देना होगा जो भी आपके जान पहचान के होंगे, ठीक है। तो उनका नाम दे के यहाँ पे एज और ईयर्स लिखना होगा। तो इससे अच्छा कि आप माइनर का जगह पे नॉमिनेशन में जिसका भी नाम दे उस ऐसे आदमी को दो जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट विटनेस। विटनेस कब चाहिए, जब आपका नॉमिनी जिसको कि साइन करना नहीं आता है, ठीक है ना। अप्लीकेंट या फिर अप्लीकेंट जो है वो साइन नहीं कर सकता है या फिर थंब इंप्रेशन भी उसको नहीं दे सकता है, उस केस में आपको विटनेस चाहिए होता है। तो इसे भी हम नहीं भरेंगे, इसे भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको आई वी डू नॉट वांट टू नॉमिनेट एनी पर्सन इन दिस अकाउंट, तो अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। आपको किसी को भी नॉमिनेट देना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको नॉमिनेशन का ऐसे भर देना है। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है। सिंपल इसमें क्या करना है, आपको प्लेस लिखना है, डेट लिखना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है।
इसको भर देना है। और ये जो स्पेस दिया हुआ है फॉर ऑफिस यूज, इसको आपको कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें ऑफिस में फिल होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी इजीली तरीके से भर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और लास्ट में आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी के लिए यहाँ पे एक रिसीप्ट दी हुई है। रिसीप्ट को आपको यहाँ पे नेम भरना है, एज भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा शायद वो, या फिर अकाउंट नंबर शायद है, तो ये ब्लैंक आ गया है। उसके बाद योर फेथफुली यहाँ पे डेट लिख देगा और साइन कर देना है, ठीक है। तो ये आपको एक रिसीप्ट नॉमिनेशन मेड बाई यू इन फेवर ऑफ, जिसके नॉमिनी दिया होगा, नेम ऑफ नॉमिनी, उसको यहाँ पे काट के आपको मिल जाएगी रिसीप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे भी सेविंग अकाउंट्स के जो भी बैंक के जो भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन है, सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो ये भी चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ लें डॉक्यूमेंट्स को, है ना, इसको भी साइड में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्म 60, जो कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मैंने शुरू में बताया था पैन कार्ड ना हो तो आपको फॉर्म 60 भर के देना होगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैन कार्ड पहले ही बनवा लें अकाउंट खोलने से पहले, और पैन कार्ड ही डायरेक्ट वहाँ पे पैन कार्ड नंबर मेंशन करें और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाएं इसके साथ अटैच करके। ये भरने के बाद भी कुछ दिन के बाद आपको पैन कार्ड देना ही पड़ता है, तो इससे अच्छा कि पहले ही आप पैन कार्ड बनवा लें, है ना। अगर 18 से कम है तो आप जब तक के लिए ये फॉर्म भर के अकाउंट खुलवा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पैन कार्ड कभी ना कभी आपको 18 साल होने तक आपको सबमिट करना ही होता है बैंक में। तो इस फॉर्म को भरना बहुत ईजी है, कुछ में से ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह यही सब, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन दिया हुआ है, अपना नाम लिखेंगे, वेरीफाइड टुडे डैश डैश डैश, ये सब सारी चीज़ों को भर के आपको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा पैन कार्ड ही डालें, सबसे अच्छा ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसमें उस डॉक्यूमेंट के सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड लिखा हुआ है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि कौन सा आईडी आपको एड्रेस प्रूफ में काम करता है और आपकी खुद की आइडेंटिटी में काम करता है। यहाँ पे येस और नो पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से आप देख लेंगे और वो डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आप अपने हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सपोज ले सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे आधार कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी और एड्रेस ऑफ प्रूफ दोनों में काम आता है। सपोज यहाँ पे आपका दिया हुआ है आर्म्स लाइसेंस, ये आपको आइडेंटिटी है बट ये आपका एड्रेस प्रूफ में यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ये जो फॉर्म है ये आपको माइनर के लिए है। सपोज आपको जिसको आपने नॉमिनेट किया है, नॉमिनी का नाम दिया है, अगर वो माइनर है तभी ये सारी चीज़ें भरने की जरूरत है, अदरवाइज इसको नहीं भरना है। तो इसके लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जिसका भी नॉमिनी करें उसका आपका जो नेम हो, सॉरी जो उसकी जो एज हो 18 साल से ऊपर हो, उसी को नॉमिनी में आप अपना रख सकते हैं। माइनर हो तो ये चीज़ फॉर्म भरने की जरूरत कोई है ही नहीं, माइनर ना हो तो। माइनर केस में भरना होगा तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसको 18 साल से ऊपर वाले एज को ही अपना नॉमिनी बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच क्या क्या करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने हिसाब से देख के इसके साथ सबमिट कर देंगे और इस फॉर्म को आपको अपने ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। अपने आप को अपडेट रखने के लिए HDG पर बने रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिलता होगा। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।